गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मानी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है एंड लॉर्ड कृष्णा के आपके लिए मैसेजेस क्या है आपकी करंट सिचुएशन एंड आपकी करंट एनर्जी को देखते हुए। ओके, सो ये पिक अ कार्ड रीडिंग है एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। ग्रुप्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टाइम स्टैम्प के पास में आप देखेंगे, वहां पर आपके बर्थ डेट्स होंगे, उसके आधार पर आपने ग्रुप सिलेक्ट करना है और रीडिंग देखनी है। रही बात कार्ड्स की, तो यहाँ पर 3 कार्ड्स मैंने रखे हैं, इनमें से एक कार्ड या 2 कार्ड्स आपको सिलेक्ट करना है और ये रीडिंग देन आपने देखनी है। तो पहला जो कार्ड आपके लिए यहाँ पर निकल कर आया है वो आया है चैतन्य महाप्रभु का। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा जो कार्ड निकल कर आया है वो आया है राधा रानी का। और तीसरा जो ऑप्शन है आपके लिए वो है नित्यानंद प्रभु का। तो इनमें से कोई भी 1 या 2 कार्ड्स आपने सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद आपने देखनी है ये रीडिंग, और जो भी आपके लिए गाइडेंस होगा उसे फॉलो करना है। इसके बाद भी गाइस बताना चाहूंगी जनरल रीडिंग है, सो जनरल रीडिंग के जैसे ही आप इसे देखें, कुछ बातें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उनको ध्यान में रखें और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती उनको छोड़ दें, जाने दें, वो आपके लिए नहीं है। ओके, और ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस हफ्ते ये रीडिंग आई है तो इसी हफ्ते देखना है, आगे आप नहीं देख सकते, दूसरे महीने में नहीं देख सकते, दूसरे साल में नहीं देख सकते। आप जब चाहें ये रीडिंग देख सकते हैं। जब भी आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन को लेकर, आप यहाँ पर आ सकते हैं। प्लेलिस्ट खोलिए, वीडियो निकालिए और गाइडेंस ले लीजिए। जनरल रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। ऐसा कुछ कैटेगरी नहीं है कि सिर्फ मेल कैटेगरी के लोग देख सकते हैं, आप फीमेल कैटेगरी के लोग देख सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आते हो रीडिंग देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरट फैमिली हमारी जो है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एंड आप चाहें तो मेम्बरशिप ले सकते हैं, फैमिली का जो मेंबरशिप का ऑप्शन है उसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और हमारा एक कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करना या फिर बाकी मेंबर्स के साथ में मिलना, फ्रेंडशिप करना, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। आई एम श्योर आपने एक यहाँ से कार्ड पिक कर लिया होगा। सो रीडिंग शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है सबसे पहला वाला कार्ड जो कि है चैतन्य महाप्रभु द गोल्डन अवतार एंड ग्रुप नंबर 1, जो कि आपने डिस्क्रिप्शन से चूज किया है आपके बर्थ डेट्स के आधार पर। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपके लिए महाप्रभु की तरफ से गाइडेंस क्या है। लेट्स सी। तो जब तक कि मैं कार्ड्स आपकी शफल कर रही हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और एक अच्छा सा अफर्मेशन लिख दीजिए जो कि आप रेगुलरली चैंट कर रहे हैं। हरे कृष्णा भी लिखिएगा, और अगर आपको कोई मंत्र आता है तो वो भी मुझे बताइए। मैं भी तो देखो कितने लोग मंत्र चैंटिंग करते हैं और कितनी श्रद्धा से करते हैं। या आपका कोई एक्सपीरियंस है लॉर्ड कृष्ण से जुड़ा हुआ तो वो भी चाहें तो शेयर कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस और लोग पढ़ते हैं तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है, मन में सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो आपके पास जो भी अच्छा है उसे ज़रूर से शेयर करें। जितनी पॉजिटिविटी फैलाओगे उतना ही ज़्यादा आपको रिसीव भी होगी। तो इसमें बिल्कुल भी पीछे ना रहें। किसी के लिए प्रार्थना करना है, किसी के लिए पॉजिटिव सोचना है या बोलना है, जो कि आजकल बहुत ही कम लोग करते हैं। प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ अपने लिए, पॉजिटिव बोलते हैं तो सिर्फ अपने लिए, दूसरों की बुराइयाँ ही करते हैं ज़्यादातर के। लेकिन हम सभी लोगों को एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना और बोलना चाहिए। ये जब हम किसी और के लिए अच्छा सोचते या बोलते हैं ना, तो हमारे जीवन में परिवर्तन जल्दी आते हैं और पॉजिटिव चेंजेस होता है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं
करेंटली क्या एनर्जी है आपकी, किस सिचुएशन में हैं आप, किस कंडीशन में हैं आप, क्या चल रहा है आपके जीवन में। ओके, कार्ड खुद ही निकल कर आया यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपकी राशियाँ हो सकती हैं, या फिर आप किसी से कनेक्टेड हैं, उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या उनसे जुड़ा कोई मैटर है, उनकी राशि ये हो सकती है। यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो ओके, हैंग्ड मैन का कार्ड है। What else do we have? वन मोर कार्ड, हाँ प्रभु, एक और कार्ड। ओके, यहाँ पर एक कार्ड मांगा था, 2 आ चुके हैं दी वर्ल्ड की एनर्जी के साथ, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आप स्टक हैं, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है एंड ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, स्टक हैं वो लोग। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है इट्स अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट मैरिज, अबाउट प्रपोजल, अबाउट लव कनेक्शन, अबाउट सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ईगो क्लैशेस हैं, फाइट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, सेपरेशन भी हो सकता है, और इस सब में आपको क्लैरिटी चाहिए। यू वांट टू नो कि आगे क्या होना है। अगर यहाँ पर आपका फ्यूचर है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो मैंने टिकना है, अदरवाइज मुझे मूव ऑन कर जाना है। अभी कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, कभी लगता है कि हाँ सब कुछ खत्म हो गया, फिर लगता है नहीं अभी भी कुछ बाकी है। कभी लगता है कि छोड़ देना चाहिए, फिर लगता है नहीं अभी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिव अप करना अपने में एक हार है, राइट। क्लैरिटी नहीं मिल रही है लेकिन मिलेगी, बट देन फाइट होती है, ईगो क्लैशेस होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है, फिर लगता है कि नहीं हो पाएगा। सो कैसे भी करके आप चाहते हो कि ये जो वेटिंग मोड है आपका, ये एंड हो दी हैंगमैन की एनर्जी के साथ। यू वांट टू एंड दिस। क्लैरिटी चाहिए आपको कि मेरा फ्यूचर इस व्यक्ति के साथ है या फिर नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि हाँ जी आपका फ्यूचर बनता है, तो कब तक बनेगा, या मैं बोल रही हूँ, मेरी रीडिंग देख रहे हो, मैं कहती हूँ कि हाँ भाई आपका फ्यूचर है, तो आपका सवाल अगला होगा मेरे से कि दी कब तक फ्यूचर है, मतलब कब तक शादी होगी या कब तक कमिटमेंट मिलेगी, जो भी है। और अगर मैं आपको बोलती हूँ या कोई भी व्यक्ति आपको बोलता है कि भाई आगे आप लोगों का फ्यूचर कुछ दिखाई नहीं देता, अच्छा नहीं दिखता, तो फिर आपका सवाल आ जाता है कि अगर फ्यूचर नहीं बनना था तो मीटिंग क्यों हुई, क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये व्यक्ति मुझे मिला या ये मुझे मिली, इनके साथ में मेरी जर्नी इतनी लंबी रही, इतने हम क्लोज आए, मेमोरीज हमारी बनी। तो जब कुछ होना ही नहीं था तो ये भी क्यों हुआ, मुझे दर्द क्यों मिला। तो कुछ इस तरीके की क्लैरिटी यू वांट राइट नाउ। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप ना होकर, लव कनेक्शन ना होकर, करियर से जुड़े इश्यूज हो सकते हैं। आपको दुनिया को दिखाना है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं या कितनी कुशलता है आपके अंदर, बट आप हमेशा अटक जाते हो फॉर सम रीज़न। आप चाहते हो कि आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड वो लोग जो आपसे जलते हैं, जो आपके लिए बुरा बोलते हैं, आप अपनी सक्सेस से उनको चाटा लगाओ ये आपकी इच्छा है, बट वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमेशा चीज़ें स्टक हो जाती हैं, रुक जाती हैं। सो क्या रीज़न है ऐसा, क्यों है ऐसा, या कब तक आप इससे बाहर निकलोगे, आगे बढ़ोगे। करेंटली आई थिंक ये चल रहा है आपकी लाइफ में। पेज ऑफ सोर्ड्स। स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको डायरेक्शन कौन सी पकड़नी है। वो डायरेक्शन जो और लोग आपको बोल रहे हैं पकड़ने के लिए, या वो डायरेक्शन जो आपको अच्छी लग रही है, राइट। साथ ही साथ अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं, इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं, या कुछ भी अभी आपका स्ट्रगल का टाइम चल रहा है और वहां पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उसकी क्लैरिटी आपको चाहिए कि कहाँ पर कमी रह जाती है। इतनी मेहनत करते हैं हम, अगर आप मेडिकल फील्ड में हो, एग्जाम्स मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, उसके एग्जाम्स दे रहे हो, या हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पायलट बनना है या फिर गाइड बनना है, ऐसा सुनाई दिया।
तो उस फील्ड में जितनी मेहनत होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमेशा रह जाते हो। तो क्या इशू है, क्या रीज़न है, और कब तक आपको सक्सेस मिलेगी भी या फिर नहीं मिलेगी, ये भी सवाल आपके मन में आता होगा। 4 ऑफ कप्स, टायर्डनेस है, थक चुके हो, जो चाहते हो वो नहीं मिल रहा और जो नहीं चाहते हो वो मिल रहा है। सो यूनिवर्स की ये जो करामात है वो आपको समझ नहीं आ रही कि क्या रीज़न है। मैं मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ कि भाई मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, या मेरा ये इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, वो ना होकर कुछ और चीज़ें सामने आ रही हैं जो मुझे नहीं चाहिए। या अगर मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ मेरे सामने ना आए, मतलब मुझे लोगों को फेस ना करना पड़े, या मुझे इस जगह पर जाना ना पड़े, या मुझे इस व्यक्ति से बात ना करनी पड़े, तो उसी व्यक्ति से ज़्यादा बात हो रही है, या उसी पार्टी में फंक्शन में जाना पड़ रहा है, या वही सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो आप नहीं करना चाहते। सो एक थकान सी है आपके मन में कि ये क्यों है और ये कब तक रहेगा। मन का एक कोना कहता है कि यूनिवर्स कभी गलत नहीं करेगी, भगवान कभी गलत नहीं करेंगे, तो भगवान जो कर रहे हैं सही के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये पेनफुल है। 7 ऑफ सोर्ड्स, एक धोखा सा लग रहा है आपको, आपके साथ लोग भी आपको धोखा दे रहे हैं, आपको लग रहा है आप खुद भी खुद को धोखा दे रहे हो। फिर कई बार आपको लगता है कि जो फेथ आपका है ईश्वर के प्रति या ब्रह्मांड के प्रति वो धोखा है, बहुत सी चीज़ें आपको हाइड करनी पड़ती हैं। कई बार आपको लगता है कि आप खुद छिप जाओ, लोगों के सामने नहीं आओ, क्योंकि लोग सवाल करेंगे कि भाई क्या हुआ करियर का, या भाई क्या हुआ शादी का, इतनी एज हो गई है, या फिर क्या हुआ भाई एग्जाम का, क्लियर किया या फिर नहीं किया, इस बार भी अटक गए क्या। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत तकलीफ दे रही हैं। तो इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं भगवान जी, लेट्स सी। द मैजिशियन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। वैसे तो आपको बोला गया है कि आप लगातार प्रयास करते रहिए, जीत आपकी होगी, परेशान ना हो। ये छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स हैं, इनसे परेशान आपको नहीं होना है अगर आप प्रभु में इतना भरोसा करते हो तो। पर स्टिल हम देख लेते हैं कि कान्हा जी आपको क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में। चैतन्य महाप्रभु जी आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, या क्या होने की आवश्यकता है, या क्या होने की संभावना है। ओके, so we have eternal bond का कार्ड। merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss। सबसे पहले आपको बोला गया है कान्हा जी की तरफ से कि खुद को मर्ज करो उनके साथ, यानी कि भक्ति कर रहे हो या उनकी सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो इतने अच्छे से करो कि आपको फर्क ही ना लगे कि आप उनसे अलग हो, आपको लगे कि आप और वो एक ही हैं। ये होने से क्या होगा ना, आपको अंदर से आनंद आएगा। सिचुएशन चाहे कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, कितनी भी टफ क्यों ना हो, आप दुखी नहीं होगे। एंड एक्चुअली यहाँ पर जो मजिशियन का कार्ड आया है ना, मजिशियन की एनर्जी पूरी तरीके से आपकी भावनाओं पर निर्भर करती है। ऐसे बोलते हैं कि जब भी मजिशियन का कार्ड आए इसका मतलब है कि आपको मैनिफेस्ट करना है और पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करना है। जब आप पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव कैसे रहें जब इतने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं, तो इसलिए आपको बोला गया है कि इतना अच्छे से साधना करो, उनकी भक्ति करो और उनकी सेवा में अपना समय बिताओ कि आपको ये लगे ही नहीं कि आप अलग हो, या भगवान आपको देख नहीं रहे, या भगवान आपको समझ नहीं रहे, भगवान आपसे दूर हैं, सुन नहीं रहे। क्योंकि आपके मन में कई बार ये सवाल आते हैं कि भगवान है भी या नहीं, या पता नहीं आपकी पूजा, आपकी साधना, आपकी सेवा वो देख रहे हैं या फिर नहीं। तो जमकर इतनी सेवा करो, इतनी भक्ति करो कि आपको ये विश्वास हो जाए कि प्रभु आपके साथ ही हैं, आपके पास ही हैं। और फिर उसके चलते जो आनंद आपको मिलेगा ना, वो आनंद आपको मैनिफेस्ट करवाएगा वो सारी चीज़ें जो कि आप चाहते हो, मतलब पॉजिटिविटी आप चाहते हो आपके जीवन में, वही सब मैनिफेस्ट होगा। चाहे परिस्थितियां कितनी बुरी क्यों ना हो, आपको दुख होगा ही नहीं, बुरा लगेगा ही नहीं। ओके, सो ये तो पहली चीज महाप्रभु ने आपको बोली है करने के लिए। अगला देखते हैं क्या है, व्हाट डू वी हैव। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। फॉर यू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए शेयर करी थी, आई थिंक कुछ 2-3 महीने पहले, जिसमें एक बूढ़ा सा आदमी था, उसे एक छोटा सा पौधा लगाया अपने फील्ड में और उसको पानी दिया, धीरे धीरे करके वो पेड़ बन गया। और जैसे ही वो पौधा पेड़ बना, आंधी आई
तूफान आया और वो पूरा गिर गया, सब बिखर गया, मतलब जब पेड़ बना फल आ गए तो वो गिर गया, बिखर गया चारों तरफ। तो बूढ़ा व्यक्ति जो था ना वो रोने लग गया, अरे मेरे साथ क्या हुआ। और देखने में कितना बुरा लगता है कि एक तो बूढ़ा बड़ा आदमी है, इतनी मेहनत करी और जब फल खाने का समय आया तो उसके साथ ये हुआ। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वो पेड़ के जो फल थे या जो बीज थे, जो भी था, वो जितनी जगहों पर गिरा था ना वहां से कई सारे पेड़ उग गए। मतलब उसने सिर्फ एक लगाया था और कई सारे पेड़ उसके गार्डन में आ गए और फिर वो बड़े फल लगे। खुश हुआ कि मैं तो एक ही लगाया था, एक पर ही मेहनत करी थी, ये अपने आप ही बढ़ गए इतने सारे, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कई बार चेंज जो है ना वो डिस्ट्रक्शन लेकर आता है, मतलब कि परिवर्तन होता है तो कुछ बर्बादी लेकर परिवर्तन होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास से कुछ चला जाएगा या आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया। एक्चुअली भगवान आपको कुछ ज़्यादा देने का प्रयास करते हैं और तब ऐसा होता है। सो अगर आपका बुरा टाइम चल रहा है, मान लीजिए आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, शादी जो है डिले हो रही है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा या लोग आपको धोखा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत बुरी या भगवान सुन नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि वो आपको किसी बड़े मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं। कुछ बहुत खूबसूरत आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है। डिवाइन ब्लेसिंग्स का देखिए कार्ड आया राधा रानी और कान्हा जी के साथ। दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल। समझ आया? तो ऐसा है, उनकी कृपा है आप पर, दैट्स वाई ऐसा टाइम आप फेस कर रहे हो। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। इस टाइम में वो ये भी देख रहे हैं कि आपकी साधना कितनी पक्की रहती है, आपको कितना विश्वास है उन पर, और साथ ही साथ वो पीछे पीछे आपके लिए कुछ बहुत खूबसूरत सा तैयार कर रहे हैं। ओके, और उसके लिए डिस्ट्रक्शन होना जरूरी है, उसके लिए ये इस तरीके की चीजें, ऑब्स्टिकल्स आना जरूरी है, राइट। हम बोलते हैं ना कि सोना कब चमकता है, आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा। सोना कब खूबसूरत लगता है या डायमंड कब खूबसूरत लगता है? ओके, इसका जवाब मुझे देना। तो वैसे ही हमारे साथ भी है। तो जो भी इश्यूज हैं ये टेम्परेरी हैं और इसकी जो अवधि है उसको और कम करने के लिए हमें क्या करना है? साधना को और पक्का करना है। ओके, सेवा को और पक्का करना है, फेथ को और ज्यादा बढ़ाना है। तो जितना हम फेथ बढ़ाएंगे, जितना महाप्रभु के साथ कनेक्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा हम पॉजिटिव फील कर पाएंगे, और जितना ही जल्दी पॉजिटिव फील करेंगे उतनी ही जल्दी आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। आने वाले जून में आप देखिएगा चीज़ें काफ़ी हद तक सुधर जाएंगी आपकी लाइफ में। जो भी इश्यूज हैं उनका सोल्यूशन मिलेगा, प्लस क्लैरिटी मिलेगी। जो लोग यहाँ पर स्टक हैं किसी रिलेशनशिप की वजह से, शादी की वजह से, या एग्जाम की वजह से, या इंटरव्यू की वजह से, लेट मी टेल यू, जून का महीना आने दो, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आपको कौन सी डायरेक्शन पकड़नी है, किस रिश्ते के साथ आगे बढ़ना है, शादी करनी है नहीं करनी है, ओके, वो व्यक्ति आपके लिए सही है या फिर नहीं है, हर एक चीज की क्लैरिटी आपको जून के महीने में मिल जाएगी इसी साल के। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को एंड राधा रानी के इस कार्ड को, सुप्रीम गॉडेस, तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एंड करंट सिचुएशन क्या है और आपके लिए राधा रानी की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और लिख दीजिए कमेंट में हरे कृष्णा या जो भी मंत्र आप चैंट करते हो राधा रानी के लिए वो भी लिखिएगा। एक अच्छा सा अफर्मेशन लिखिए पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने के लिए, और आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है इस चैनल से जुड़ने के बाद, जो भी जैसा भी आपने फील किया है वो भी शेयर करिएगा। ओके, चलिए जी, लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है और सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या है। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। ओके, सो आई हैव 2 cards here for you, King of Wands, and we have Judgment. Okay जी, okay, we have Page of Coins,
डेथ। ओके, हैवी एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ कॉइन्स। सो आपको सब कुछ छोड़कर अकेले कहीं जाना है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। जैसे अभी आप और कुछ भी संभालना नहीं चाहते, कुछ भी हैंडल नहीं करना चाहते। आप जितना हैंडल कर सकते थे चीज़ों को आपने किया, लोगों को संभाला, लेकिन अभी आप थक चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक्साइटमेंट अंदर नहीं है, वो एनर्जी अंदर नहीं है। अभी आप कहीं चले जाना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये पायल उन लोगों ने सिलेक्ट किया है जो कि जिन्होंने एक बहुत ही अबंडेंट लाइफ जी हुई है, बट उस अबंडेंट लाइफ को जीने के बाद भी वो खुश नहीं रह पाए। उनको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रही हैं, अंदर ही अंदर उनको अकेलापन महसूस होता रहा, परेशान रहे, तकलीफ में रहे। फिर सोचा कि ये सब कुछ त्याग कर आगे निकल जाता है। अभी करंटली देखें तो खत्म आपने सब कुछ नहीं किया है, आप कहीं अभी जा भी नहीं रहे, लेकिन जैसे प्लानिंग सी है आपकी। माइंड में क्या चलता रहता है अगर आप स्टूडेंट हो या अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए, मुझे ऐसा लगता है कई बार आपके मन में ख्याल आता है कि एक बारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए या मेरा बिजनेस हो जाए, मैं ढेर सारा पैसा कमाऊं, अपने घर वालों को दे दूं और जो भी नीड में है उनको दे दूं और फिर मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी कहीं। ये इस तरीके के विचार आते हैं। आई फील कि कई बार आप ऐसे सोचते होगे कि घर छोड़कर हमें जाना है, हमें घर पर नहीं रहना। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी ये वाला पायल सिलेक्ट किया है किसी बड़ी पोस्ट पर रहे हैं, किसी बड़ी जिम्मेदारी पर रहे हैं। बहुत से लोग हैं उनके अंडर और बहुत से लोगों का उन्होंने भला करना है, बहुत टाइम से कर भी रहे हैं, आगे भी करना है। बट उनको अपने भी कुछ गोल्स हैं जिन्हें पूरा करना है और उनको लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी किसी और को देकर अपने गोल्स पूरे करने के लिए चले जाएं। तो दो तरीके की एनर्जी आ रही है। एक तो वो कि जो बहुत उदास है, परेशान है, जिनको लगता है कि कुछ नहीं है लाइफ में और मुझे आगे निकलना है, मुझे कुछ तो एक्सप्लोर करना है, ये रुपए पैसे दुनियादारी में नहीं पड़ना। वो इसलिए अकेला जाना चाहते हैं क्योंकि उनको शांति मिले। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने कुछ पर्सनल गोल्स पूरे करने हैं, आपकी लाइफ से जुड़े हुए, आपका सोल पर्पस कुछ पूरा करना है। दैट्स वाई आप चाहते हो कि जो जिम्मेदारी है वो आप किसी और को दे दो, बट किसे दी जाए ये समझ नहीं आ रहा। और क्या ये सही समय है जिम्मेदारियां किसी और को देने के लिए, ये एक सवाल आई थिंक आपके मन में आता रहता है। 2 to 3 years ago आई थिंक आपके मदर नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर नहीं आपसे रेजोनेट कर रहे तो कोई बात नहीं, जनरल रीडिंग है, बट आई फील कि आपके मदर नहीं रहे और ये अचानक से हुआ। शी वॉज हेल्दी और आई थिंक उनका बर्थडे आ रहा था या उनकी एनिवर्सरी होने वाली थी एंड एक्सीडेंटली कुछ तो हुआ, वो बेड पर आई एंड आई थिंक फिर उठी ही नहीं। ये चीज़ें हुई हैं विद यू। ओके, ये कार्ड्स आ रहे हैं बाहर। सो वी हैव टेम्परेंस, बैलेंस, धैर्य, शांति, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। बहुत लाइट एनर्जी में आप रहना चाहते हो, जहाँ पर आपको बहुत सोचना नहीं पड़े, बहुत एक हैवी ड्यूटी पे नहीं जाना पड़े। आप अपना बचपना बैक चाहते हो कि वो बचपना वापस आ जाए। आप बड़े हो गए और अभी जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो वो फेस करने का मन नहीं करता। आपको लगता है वही बचपन अगर आ जाए वापस तो कितना अच्छा हो।
बहुत सारी जिम्मेदारियां आप इसलिए निभा रहे हो क्योंकि आपकी फैमिली को नीड है या सोसाइटी को आपने कुछ बताना है, अदरवाइज आपको ये नहीं करना। आपको लगता है आप दूसरी दुनिया के हो और ये सब कुछ आपके लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर यू। बट देन फिर मैं हूँ क्यों यहाँ पर, ये सवाल आपके मन में आता होगा। फिर ये सिचुएशन मुझे मिली क्यों, किस वजह से, मैं क्यों मुक्त नहीं हूँ, फ्री नहीं हूँ वो करने के लिए जो मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। आई थिंक इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। लेट्स सी क्या है आपके लिए जवाब। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है, नहीं तो स्कॉर्पियन एनर्जी भी दिख रही है मुझे, तो हो सकता है कि आप वृश्चिक राशि के हों। यूनिवर्स पर, भगवान पर बहुत भरोसा है आपको। बट कुछ चीज़ें जो एग्जैक्टली वैसी हो नहीं रही जैसे कि आप चाहते हो, और जो आपने कम्युनिकेट किया यूनिवर्स के साथ उसको लेकर कंफ्यूज्ड हो। लेट्स सी क्या कहते हैं प्रभु, क्या कहते हैं राधा रानी पे। टाइम, रीप व्हाट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन, यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो ना वो कार्मिक है, ठीक है। ये पहला संदेश है आपके लिए लॉर्ड कृष्ण की तरफ से कि जहाँ पर आप फंसे हो ना, या जो चीज़ आपको बर्डन जैसी लग रही है, या जो भी आपके साथ घटित हुआ है आपके कर्मों से है, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और शायद अभी के कर्म देखे जाएं तो अभी के कर्म भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। तो जो आप बोते हो वो चीज़ आपको मिलती ही मिलती है, उससे आप अलग नहीं हो सकते, भाग नहीं सकते, ये कहना है भगवान जी का, राधा रानी का। तो ये तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, तो भागो मत। अगर भागने की इच्छा हो रही है तो भागो मत, ठीक है। प्रार्थना करो और फिर ये सिचुएशन एक दिन एंड हो जाएगी। एवरीथिंग हैज टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। तो डोंट रन अवे, वेट। जजमेंट का कार्ड इसीलिए आया, आपको वेट करना है, आपको भागना नहीं है। भागना सोल्यूशन नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि घर छोड़ के जाना है, यू नो, लोगों को छोड़ के जाना है, यहाँ पर आप ग्रो नहीं कर पा रहे, अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर पा रहे, भाग जाते हैं, भागना बहुत अच्छा सोल्यूशन है, तो नहीं, यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि भागना सोल्यूशन नहीं है। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, टेस्ट द डिविनिटी, लेट योर फॉल्स ईगो गो, ब्रेक दैट वॉल ऑफ egoism and self-centeredness, टेस्ट द डिवाइन, वी ऑल आर बट one creation. गाइज, कोई भी ऐसा फैसला मत लो जिसके लिए फिर आप बाद में पछताओ। प्रे करिए और भगवान जी खुद आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, ये जगह मेरे लिए नहीं है, ये लोग मेरे लिए नहीं हैं, ये चीज़ें मन में नहीं आनी चाहिए, ये अच्छा नहीं है। और अगर आप किसी गुरु के अंडर हैं तो यहाँ पर रिस्पेक्ट का भी कार्ड आया है। शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हु एवर मेंटोर्स यू, ठीक है। तो जो लोग भी आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उनकी बात सुनिए और उनके विरुद्ध मत चलिए। या परेशान होकर या कुछ तो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, उसके प्रभाव में आकर जगह छोड़कर भागना सोल्यूशन नहीं है। सो ये मत करिए, इट्स नॉट हेल्पफुल फॉर यू, नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। कंफ्यूज्ड हैं आप, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपके सामने है और जो ड्यूटी आपको मिली है उसको निभाइए और प्रे करिए। जो भी मन में सवाल है उसके लिए आपको कोई ना कोई मिलेगा जो आपको आगे की जर्नी कैसे निकालनी है वो बताएगा। खुद से ये फैसला लेना, क्या मुझे खुद के बारे में सोचना है, मुझे औरों के बारे में नहीं सोचना, या जो भी रीज़न है आपका, आप ओवरऑल एनर्जी देखकर लगता है कि आप छोड़ना चाहते हो कुछ। और यहाँ पर लॉर्ड कृष्ण का कहना है, राधा रानी का कहना है कि छोड़ना सोल्यूशन नहीं है। सो छोड़ो मत, ओके, डोंट डू दिस। जो भी सामने है उसे फेस करिए और जब फेस करेंगे तो क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। एंड जो पास्ट लाइफ कर्मा
आपका है वो भी क्लींस होगा। सो एक तरीके से क्लींजिंग समझिए। अगर आपको लग रहा है कि इतना बोझ क्यों, इतना बोझ क्यों, क्लींजिंग है, ठीक है। हे कृष्णा। Thoughts. All that we are is the result of what we have thought. So we are made of our thoughts and we are molded by our thoughts. पॉजिटिव सोचने की कोशिश करिए गाइस। चेंज आप चाहते हो, चेंज आपको मिलेगा भी, लेकिन अभी हड़बड़ी में कोई फैसला ना करें। गुरु का कार्ड फिर से आया है। डू नॉट वेट फॉर अ गुरु, योर लाइफ इज योर गुरु, लर्न योर लेसन्स, हील एंड गेट हील्ड। सो जब तक कोई गुरु आपको नहीं मिलते हैं, अपने अनुभव को, अपने जीवन को, जीवन से जो अनुभव आपको मिले हैं उनको गुरु समझिए और वापस से वो गलतियां रिपीट ना करें जो पहले आपने कर रखी हैं। ओके। मे भी किसी चीज़ का रिग्रेट आप करते हो कि मैंने वो नहीं किया होता तो अच्छा होता, फिर से वही चीज़ होगी, ये ना करें। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड कोई भी एक्सपीरियंस है आपका आप शेयर कर सकते हैं विद मी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 3 को, नित्यानंद प्रभु जी को, तो चलिए देख लेते हैं क्या आपके लिए क्या गाइडेंस है, करंट एनर्जी क्या है, सिचुएशन क्या है, गाइडेंस क्या है। तो जब तक मैं आपके कार्ड रीशफल कर रही हूँ, वीडियो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट में लिखिए हरे कृष्णा या जो भी मंत्र आप चैंट करते हैं। ऑल्सो कोई अफर्मेशन चैंट करते हैं आजकल तो वो भी लिखिएगा, टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। ओके, देखते हैं करंटली क्या चल रहा है इन योर लाइफ, कैसी है आपकी एनर्जी और क्या है आपके लिए गाइडेंस। ओके, क्या है करंट एनर्जी ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। ओके, तो अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, क्या आपके फेस पर स्कार्स हैं, पिंपल के, ऐसा कुछ है? अगर ऐसा कुछ है ना, देन प्लीज़ होम रेमेडीज़ आप यूज़ करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। पता नहीं ये कहाँ से मैसेज आया, लेकिन आया तो मैंने आपको दे दिया। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स हेयर, द चैरियट एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, वेरी ब्यूटिफुल। We have 3 of swords and we have the queen of swords. Okay, Two of Wands, chariot यहाँ पर क्यों है प्रभु? चैरियट यहाँ पर क्यों आप लेकर आए हो? मून, ओके, सेम एनर्जी। 8 of swords, just a minute, huh? 3, the chariot. किसी ने तो आपके लुक को लेकर या आपके टैलेंट को लेकर कुछ तो ऐसा बोला है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और सुनने के बाद अभी बहुत पेन में हुआ। कुछ तो है, ऐसा लगता है जैसे आप
जब अपने बारे में सोचते थे या जितने भी लोगों से आप मिले थे या जिन लोगों के बीच में आप थे, वो सभी लोग आपको बोलते थे कि आप परफेक्ट हो। आपको भी लगता था कि आप परफेक्ट हो, परफेक्ट मटेरियल, ओके, मैरिज मटेरियल जैसे हम बोलते हैं। तो आप श्योर थे कि आप दिखने में अच्छे हो, काम करने में अच्छे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया आपको। पर जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा किसी के अप्रिसिएशन की ज़रूरत थी, वहाँ से शायद आपको आपके लुक्स को लेकर या फिर आपके काम करने के ढंग को लेकर कुछ तो बातें बोली गई हैं। इनके साथ में आपका रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब लव कनेक्शन, या तो वो या फिर उनके पेरेंट्स या फिर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई तो ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब है। वहाँ से आपको कुछ ऐसा सुनने को मिला कि बात करने का ढंग नहीं है, हमेशा चिल्ला के बोलती है, अकड़ के बोलती है, आवाज़ मधुर नहीं है, या देखने में अच्छी नहीं लगती या अच्छा नहीं लगता। अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है आपको ऐसे बोला गया हो कि अरे लड़कों के जैसी लगती है, राइट। कुछ इस तरीके की चीज़ें ज़रूर आपको बोली गई हैं जिससे कि आप अब बहुत दर्द में हो और अभी आप ये सोच रहे हो कि ऐसे मुझे क्यों सुनने को मिला। बस यही बाकी रह गया था क्या? क्योंकि आपकी माँ के साथ आपकी नहीं बनती, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी नहीं हैं, एक रिश्ता आई थिंक आपका था, वो भी टूटा, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी तकलीफ हुई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने फेस करी। तो यहाँ पर आकर आपको लगता था कि कम से कम मैं देखने में ठीक ठाक हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, या मेरे अंदर इतने स्किल्स हैं, वो अच्छा है। अभी उस पर भी सवाल उठ गया, तो फिर रही क्या गया मेरे जीवन में? आपको डाउट हो रहा होगा कि मैं एग्जैक्टली हूँ क्या, मतलब अगर जैसे आप फीमेल हो और किसी ने आपको बोला हो कि मेल जैसी दिखती है, देन यू विल बी लाइक मैं मेल हूँ या मुझे फीमेल बनना है, तो मैं कैसे बनूँ, ऐसा हो जाता है। वो वाली चीज़ें। या अगर आप मेल हो तो आपके लिए बोला गया होगा कि अरे लड़कियों जैसी आवाज़ है, लड़कों जैसे बात करता है। तो इस विषय में आपके सवाल हैं कि फिर मैं क्या हूँ, अगर मेरे में इतनी कमियां हैं, या जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा तारीफ़ें सुननी थी वहाँ पर मुझे इतनी कमियां सुनने को मिल रही हैं, तो मैं क्या हूँ फिर अभी? बात तो है स्वीट पेनफुल। किंग ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स, वेरी नाइस। आई थिंक किसी को पसंद करते हो आप, वो भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन उनकी माँ का ये कहना है कि आप परफेक्ट नहीं हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये फैमिली की तरफ से इश्यूज हैं, कास्ट का भी है, लुक्स की भी बात है यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स, एज की भी बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मैच्योरिटी की बात हो सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अगर फीमेल हैं तो आप एक ऐसी लड़की रहे हो जिसने हर एक जिम्मेदारी आई थिंक पूरी करी होगी, घर की, बाहर की, मतलब बाहर भी काम किया, घर भी काम किया, एंड जैसे लड़के होते हैं ना, उस टाइप की लड़की आप रहे हो। तो कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो आपको बहुत अच्छे से आता ना हो। वो चीज़ अलग है कि कोई काम आपने हाथ में लिया ही नहीं। तो बहुत कॉन्फिडेंट रहे हो और चीज़ों में काफ़ी अच्छे रहे हो। अभी इतनी बुराइयां कि खाना बनाना नहीं आता, या फिर फेस कट अच्छा नहीं है, या रंग गहरा है, या बाल छोटे हैं, या लड़कों जैसी आवाज़ है, या जो मैं स्कार्स की बात कर रही थी आपके फेस पर, इस तरीके की चीज़ें जो लोग बोल रहे हैं उससे तकलीफ आपको हो रही है। क्योंकि वही है ना, हर तरफ से लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको भी पता है कि आप क्या हो एग्जैक्टली, कितने काबिल हो। और फिर अगर कोई आपको बोले कि आप में कुछ भी नहीं है, या आप इस चीज़ के लिए अच्छे नहीं हो, मान लो जैसे आप किसी को पसंद करते हो और उनके घर पर आपकी बातचीत हुई और घर से कुछ ऐसा बोला गया कि शी इज़ नॉट परफेक्ट, क्यों, तो ये कुछ चीज़ें गिनती कराई गई, तो एक बड़ा झटका होगा ना, आपको डाउट भी आ जाता है कि अच्छा मैं सच में अच्छी नहीं लगती, या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या मुझे काम नहीं आता। ये उन लोगों के लिए भी रीडिंग हो सकती है जो मैरिड हैं, अभी अभी शादी हुई है, तो हो सकता है कि उनके लॉज की तरफ से उनको काफ़ी बातें सुनने को मिलती है। जब आप अपने घर पर थे तो आप बहुत काबिल थे, मतलब आपको बोला जाता था कि वो सब कुछ हैंडल करती है। अभी यहाँ पर आने के बाद में आप बिल्कुल ऐसे हो गए, नौसिखिए नहीं होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, और ये जो एक प्रेशर है इसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको बुरा लगता होगा, बार बार इंसल्ट होती है बार बार, तो ऐसा क्यों है?
व्हाट्स द रीज़न। और ये भी है कि जो भी डिफरेंसेस हैं या जो मन मुटाव है, झगड़े हैं, क्या वो निपटेंगे और आपकी इच्छा पूरी होगी या फिर नहीं। कान्हा क्या कहते हैं इस बारे में, लेट्स सी। नित्यानंद, बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको एक जगह टिके नहीं रहना। अभी जो भी सिचुएशन है या जो भी परिस्थितियां हैं जो चल रहा है जीवन में, इसकी वजह से आपको स्टक नहीं रहना, आपको आगे बढ़ते रहना है। बहुत से लोगों की आदत होती है ना कि अगर कोई ऐसी बात पता चली जो कि अच्छी नहीं है तो उदास होकर बैठ जाएंगे, फिर उनके हाथ पैर नहीं चलते, उनको कोई काम नहीं करना, उनको किसी से बात नहीं करनी, उनको कुछ डिस्कस नहीं करना है, ऐसा हो जाता है। वो आगे भी करियर पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आप भी उसी कैटेगरी में हो ना, तो कान्हा का कहना है कि ये मत करो। ठीक है, यहाँ पर जो होना था वो हो गया, जो बातें आपको सुनाई गई वो ठीक है, अभी दूसरा डायरेक्शन देखो। ओके, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उस पर फोकस करिए, बिजनेस करना चाहते हैं उस पर फोकस करिए, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, डॉटर इन लॉ हो किसी के घर की, तो अपने दूसरे शौक पूरे करने की कोशिश करिए, उसको पकड़कर मत बैठिए। इससे पता क्या होगा, इससे जो आप चाहते हो, जो भगवान की ब्लेसिंग्स हैं या उनकी तरफ से जो आंसर्स हैं ना, वो आपको मिलने शुरू होंगे। ओके, तो थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जैसे मेरे पास एक रीडिंग आई थी बच्ची की, एंड वो मुझसे पूछ रही थी शादी का कब होगी शादी, तो उसके कार्ड्स में निकल कर आया कि बाहर निकलो। अभी बहुत से लोग सवाल करेंगे, अरे शादी होनी होती है तो वो तो हो ही जाती है, बाहर क्या निकलना, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, कर्मों पर भी निर्भर करता है। तो उसके कार्ड्स में ये आ रहा था कि वो कभी बाहर जाती नहीं है, किसी के साथ मिलती नहीं है, पार्टी वगैरह में कभी भी शामिल नहीं होती, रिश्ता नहीं मिल रहा। तो मैंने उसको बोला कि आप जाओ किसी पार्टी में, फंक्शन में जाओ, मतलब रेगुलरली नहीं, अगर कोई हर दिन कहीं ना कहीं से आ रहा है बुलावा तो आप चले जाओगे, लेकिन स्टिल थोड़ा बाहर निकलो। बाहर निकली, मिला रिश्ता, शादी हुई। ओके, सो अगर वो उदास होके बैठ जाए कि भाई नहीं हो रही शादी और मैं तो परेशान हूँ, लोग मेरे से पूछेंगे, मैंने तो बंद कमरे में बैठ जाना है, तो कभी ये काम नहीं होता उसका, है ना। तो आपको बोला गया है कि जो आप चाहते हो वो इच्छा आपकी पूरी होगी, वो काम भी आपका पूरा होगा, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, लेकिन तब नहीं मिलेगी जब आप उदास होकर बैठोगे, तब मिलेगी जब लगातार आप काम करते रहोगे। सो उदास नहीं होना है। दूसरा, न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। देखा, मैं वही बोल रही थी, ट्रैवल की बात यहाँ पर आ गई। अगर आवश्यकता हो तो किसी और सिटी में, कंट्री में भी जा सकते हैं, कुछ नया क्रिएट करिए, प्रे करिए अपने काम के पूरे होने की। उदास ना हो, परेशान ना हो, प्रार्थना करें, घूमें फिरें, ट्रैवल करें, ठीक है, एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर करने का टाइम है। तो कुछ तो ऐसा है जो आपको एक्सप्लोर करने पर ही मिलेगा। अगर आप चाहते हो, अगर आपका सवाल है कि जिनको आप पसंद करते हो उनसे शादी हो जाएगी या फिर नहीं, फैमिली मान जाएगी या फिर नहीं, या जिस कंपनी में आप जॉब चाहते हो, मान लो आप एयर होस्टेस बनना चाहते हो और सामने की तरफ से आपको बोला गया कि एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि आप बिल्कुल जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं हो, रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं कर पाए, आप सोच रहे हो होगा या फिर नहीं होगा। होगा तब होगा जब आप बाहर निकलोगे और लोगों से मिलोगे, एक्सप्लोर करोगे, वहां से कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा, या कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल सकता है जो आपकी हेल्प करे। सो आपको बेसिकली घर से निकलने के लिए और उदास ना बैठने के लिए बोला गया है, ठीक है। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, डू नॉट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। ओके, तो ये नहीं करना है। गुस्से में कुछ गलत कह दिया, गुस्से में कुछ बोल दिया, या भगवान नहीं होते, ये सब नहीं करना है, इससे नेगेटिविटी और बढ़ेगी, तो ये काम नहीं करेगा। सो सोल्यूशन आपका क्या है, गाइडेंस क्या दिया जा रहा है आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर आपको ऐसा सुनने को मिला है या फिर आपको लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, निकलो उस जगह से, एक्सप्लोर करो। एंड गीता, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पूरी करो, कोई कुछ भी कहता रहे। भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता का कोर्स भी चल रहा है, चाहे तो ले सकते हैं। ओके, तो भगवत गीता पढ़िए, वहां से आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। अगर ये हुआ है तो इसका भी रीजन क्या है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, सवाल नहीं पूछने हैं, आपको एक्सप्लोर करना है। सो प्लान बनाइए वेकेशन के लिए, मंदिर में चले जाइए दर्शन करने के लिए, गुरुओं के दर्शन में चले जाइए, किसी के गाइडेंस में चले जाइए, बैठो, उदास मत बैठो, चुपचाप करके, और धैर्य रखना है आपने। डोंट फील एक्सहॉस्टेड, ठीक है। आई एम विटनेसिंग एवरीथिंग, आई नो हाउ टू चेंज इट, बी पेशेंट एंड वेट एंड वॉच, ठीक है।
तो वो जानते हैं सब कुछ कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो थको मत, परेशान मत हो, गिव अप मत करो, प्रार्थना करो और ग्रैटिट्यूड अपना बना के रखो, सब आपके फेवर में होगा। जिसने जो भी कहा है ना, क्यों कहा, किस रीज़न से कहा, या कल को वो कैसे चेंज हो गए, वो भगवान जी देखेंगे। यू विल नॉट गेट ऑल द थिंग्स दैट यू लाइक, बट यू विल गेट ऑल द थिंग्स दैट आर गुड फॉर यू। फील ग्रैटिट्यूड फॉर इट। तो हो सकता है एग्जैक्टली जैसे आप चीज़ें चाह रहे थे वैसी आपको नहीं मिली, इसका मतलब ये है कि भगवान जी जानते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी हो सकता है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो अच्छा है नहीं, आपके लिए जो अच्छा है वो आपको मिलेगा। ये चीज़ अपने मन में रखो और आगे बढ़ो। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।